हम बंगाल को बदनाम नहीं कर रहे। अगर आपके लोग सवाल उठा रहे हैं तो वो हम सवाल पूछेंगे हम। हिमांशु जी, धनंजय जी, हाँ बोलिए धनंजय जी। हिमांशु जी, जो ममता बनर्जी के प्रवक्ता मीनिंगलेस बातें कर रहे हैं, ममता जी बंगाल को सिर्फ बदनाम ही नहीं, बर्बाद भी कर चुकी हैं। आपने बंगाल को बर्बाद भी किया है और बदनाम भी किया है। और बंगाल में एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो हम बादल देवनाथ जी का ऑडियो एक बार चेक कीजिए प्लीज, उनको बताइए कि कैसे उनकी आवाज क्लियर होगी। हाँ। पूरा भारत एक पैर पर खड़ा हुआ। हाँ। बंगाल में एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो पूरा भारत एक पैर पर खड़ा हुआ। हाँ। ये जो मीनिंगलेस बातें ममता के बादल कर रहे हैं, ये के बरसने वाला बात बंद करिए। इस देश की सूरी संस्कृति, पूरा भारत एक है, भारत का जर्रा जर्रा एक है, भारत के हर नौजवान की हम चिंता करते हैं। जॉब चाहे कितना भी महत्वपूर्ण हो, कोई जान देने की बात कर, आप इस देश के आने वाले भावी भविष्य पर हमला कर रहे हैं। और बादल देवनाथ जी आप आराम से बोलिए, क्योंकि आप जिस माध्यम से जुड़े हुए हैं तो वहां पर तकनीकी कारण की वजह से आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। छुपेगी। बादल देवनाथ जी, आप जिस माध्यम से जुड़े हुए हैं तकनीकी कारण से आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, इसलिए आराम से बोलेंगे तो आपकी आवाज सुन पाएंगे हम, स्पष्ट सुन पाएंगे हम। बादल जी, आप गलत गरज रहे हैं ना। हाँ। इसलिए और बरस क्या रहा है बंगाल में, ये तो देखिए। बंगाल में दूसरों पर पर्पस जो बरसाया जा रहा है और प्यार दूसरों पर बरसाया जा रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। बंगाल की बेटी के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसके लिए एक मिनट बादल जी की प्लीज ऑडियो चेक करवाइए, नहीं तो दोबारा से इनको जोड़िए, क्योंकि ऐसी आवाज नहीं आ पा रही और ऐसे डिबेट अधूरी सी लगती है। ठीक है बादल देवनाथ जी बोलिए। एक मिनट धनंजय, एक मिनट रुकिए। देखिए यहाँ पर मौका हर किसी को मिलना चाहिए और ये बोलना, जवाब मिलना चाहिए। बादल देवनाथ जी बताइए, डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा, इस पर क्या कहेंगे आप? हिमांशु जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, बिहार के वो पूरे राज्यों से, जैसे बंगाल के लोग दूसरे राज्यों में विदेश में भी पढ़ने लिखने में नौकरी के लिए जाते हैं, वहाँ बिहार के लोग मैं डेमोग्राफी चेंज मुद्दे पर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आपने कहा किसी भी राज्य से हो, लेकिन बांग्लादेश के रोहिंग्या हो तो वो भी आएंगे क्या, उस पर बताइए ना। भी टोक रहा है आप। मैं आपको पूछ रहा हूँ, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, असम में कितने सारे बिहारी लोग काम करते हैं। अरे आप अपना राज्य संभालिए। जब उन राज्यों से बात होगी हम उन राज्यों से पूछेंगे, उन राज्यों से हम पूछेंगे। आप अपना राज्य बताइए, आप अपना राज्य संभालिए। डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा आपने कहा कि किसी भी राज्य से आए, लेकिन क्या पड़ोस के देश से अगर रोहिंग्या मुसलमान आए तो उनका भी स्वागत है। पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन आप लोग बिहार यूपी, बंगाली यूपी, बंगाली बिहार, बंगाली बिहारी, बंगाली बिहार यूपी, हम तो ये बात ही नहीं कर रहे हैं। तो गलत बात है। पहले मैं डेमोग्राफी चेंज पर आपसे बार बार पूछ रहा हूं, एक बार फिर आपसे पूछता हूं बहुत विनम्रता के साथ। अभी आ गया बिहार बंगाली। मैं बहुत विनम्रता के साथ बादल देवनाथ जी बोल, डेमोग्राफी चेंज पर बताइए ना। आप बार बार पुरस्कार बंगाल के लोगों के ममता तो आप लोग देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट देते हैं, हिरू से पुरस्कार भी मिलता है। 28-29 परियोजना को बंगाल में पूरे देश का नंबर 1 है। डेमोग्राफी चेंज पर बादल देवनाथ जी आप कुछ कहेंगे? जो सवाल बंगाल सरकार पर खड़े हो रहे हैं, क्या नहीं क्या लोगों के लिए। बादल देवनाथ जी, यही गलत होता है कि जब आपकी इनकमिंग बंद हो जाती है और सिर्फ आउटगोइंग होती है तो वहां मामला बिगड़ जाता है। तो यहीं पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। एक मिनट रुकिएगा, सारिका पासवान जी, इस मुद्दे पर आप बताइए, क्या ये मामला गंभीर नहीं है? क्योंकि हेमंत सोरेन ने भी ये मुद्दा उठाया था डेमोग्राफी चेंज का, कि डेमोग्राफी चेंज तो हो रही है, आपको देखना है, आप बंगाल में देखिए तो ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है कि जब रोहिंग्या मुसलमानों की बात आती है और ओवरऑल जब बात आती है तो अपने लोगों को इस तरह से दरकिनार किया जाता है, उनसे डोमिसाइल की बात की जाती है और बाकी दूसरों को स्वागत किया जाता है। ये इस पर आपका स्टैंड? सबसे पहले तो हिमांशु जी, मैं बंगाल के मुख्यमंत्री ममता दीदी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने एक फोन के साथ ही बिहारियों के सम्मान और सुरक्षा को उन्होंने सुनिश्चित किया और त्वरित उन्होंने कार्रवाई करके दोषियों को गिरफ्तार किया। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि फलाने बात पे पूरा देश एकत्रित हुआ, तो धनंजय गिरी जी, जब मणिपुर में माता और बहनों को नंगा घुमाया जा रहा था और पूरी देश जब एक साथ खड़ी थी तो आप कहाँ थे? जब महिला खिलाड़ियों को मोलेस्ट किया जा रहा था, पूरी देश जब एक साथ खड़ी थी, तो आप कहाँ झाल बजा रहे थे? कांड हुआ था तब भी हम बिहार में ही थे। जब बिहार की बेटियों का बलात्कार, पाथे नरसंहार, लक्ष्मणपुर पाथे नरसंहार हुआ तब भी हम बिहार में ही थे।
जब बिहार की बेटियों की आबरू लूटी जा रही थी और राजद के गुंडे बलात्कारी और अपराधी थे, जब जंगल राज कहा जाता था तभी बहन बिहार में थे और उन गुंडों के संस्कृति में हमारी बहन वहाँ है, इसकी भी चिंता का हमें है, हमें इसकी भी चिंता है। लक्ष्य जो तमाम तरह के अपहरण बलात्कार, शर्म आपको आनी चाहिए बहन, सर बिल्कुल आ रही है कि मेरी बहन एक बलात्कारियों के पार्टी में है, इस बात के शर्मसार हूँ मैं। मेरी बहन एक बलात्कारियों के दल में है, इससे मैं शर्मसार हूँ। यहाँ शिल्पी गौतम कांड हुआ था, जहाँ बलात्कार की अनेक घटनाएं हुई थी, जहाँ कोर्ट कहता था राजन बिहार, मैं उस बात से शर्मसार हूँ क्यों, जहाँ कोर्ट को कहना पड़ा था कि आप लोग ऐसे बातचीत नहीं होगी। सारिका जी डेमोग्राफी चेंज के मुद्दे पर मैंने आपसे पूछा था क्या इस पर आपका और आरजेडी का कोई स्टैंड है? एक मिनट क्या इस पर आपका कोई स्टैंड है सारिका जी? अरे बिल्कुल हिमांशु जी, आप देखिए एक मिनट हिमांशु जी, आपके इस लाइव चैनल में जिस तरीके से अभी भाजपा के प्रवक्ता जो है ना, ये डेमोग्राफी को जिस तरीके से इन्होंने खराब कर रखा है, यही तो सबसे बड़ा आपके पास एग्जाम्पल है कि भाजपा जो है ना वो पूरे देश की स्थिति उन्होंने बदतर कर रखी है, चाहे टीवी अमिताभ भूषण जी, ये मुद्दा कितना खतरनाक है आने वाले वक्त के लिए, बताइए शॉर्ट में। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है हिमांशु भाई, आज की राजनीति कैसी है उसको सर्फ के प्रचार से देख लीजिए। एक दौर था जब 90 के दशक में टेलीविजन चैनल पर सर्फ का प्रचार आता था तो दाग हटाने के दावे तमाम सर्फ बनाने वाली कंपनियां करती थी। आज लोग क्या कहते हैं, दाग अच्छे हैं। तो तमाम जो सियासी दल हैं ये दाग अच्छे हैं के दौर में, सबके दामन पर दाग है, गहरे दाग है, लेकिन वो अपने अपने दाग को नहीं देखते हैं, सामने वाले की दाग पर वो उंगली बढ़ाते हैं। तो दाग अच्छे के दौर में सियासी दलों के बीच ये इसी तरीके की गलतफहमी चलती रहेगी। लेकिन इसके आगे बंगाल पर वापस आते हैं। हिमांशु भाई, बंगाल की स्थिति है, देवनाथ जी को शायद याद नहीं होगा, स्मरण दिलाते इनको, 5 अगस्त को जब बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ उसके ठीक बाद ममता बनर्जी कोलकाता की रैली में कोलकाता की रैली में ममता बनर्जी ने बांग्लादेश के तख्ता पलट के बाद आमंत्रण दिया था कि पड़ोस में तकलीफ है तो लोग बंगाल में आ सकते हैं, बंगाल की सरकार उनके लिए खड़ी है। तो पहली बार सार्वजनिक मंच से ये आमंत्रण था। उसके पहले भी आप बंगाल की सड़कों पर जाइए, आप 24 परगने की बात कर रहे थे, वहां चले जाइए, मुर्शिदाबाद चले जाइए, उत्तर बंगाल में जब ये बात खुलकर कही जा सकती है पड़ोसी देशों के लिए जहां पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहां पर कहा जा सकता है कि अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप लोग हमारे पास आ जाइए, हम स्वागत करते हैं। तो ऐसे आप दिल खोलकर आप बिहारियों के लिए भी बोलिए कि आइए, बोलिए आप। नहीं, वो सूट नहीं करता है ना। देखिए, राजनीति में डॉक्टर विभव कुमार झा, डॉक्टर विभव कुमार झा सूट करता है, वो करती है। और ये बहुत शर्मनाक है कि ममता बनर्जी बोलिए झा साहब, बोलिए, हाँ बोलिए। हिमांशु जी, मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि आरजेडी की प्रवक्ता यहाँ सारिका जी बैठी हुई हैं। सारिका जी को राजद में जो है शोभा नहीं देता। जो पासवान है वो हमारी पार्टी जो चिराग पासवान जी की पार्टी है, अब आप यहीं पर लॉबिंग करने लगे, आपने यहाँ पर ऑफर दे दिया सारिका पासवान जी को। अब मेरी बात उनको मैं ऑफर करता हूँ कि हमारी पार्टी में आए। एक बात, दूसरी बात सुन लीजिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, सारिका जी को थोड़ा कैजुअल है आपका, सारिका जी आपको पता नहीं होगा कि जब यहाँ पर आरजेडी की सरकार थी 1990 से 2005 तक, तो यहाँ पर लोग पूरा देश भर में, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था,